एक समय की बात है, आसमान के ऊंचे हिस्सों में परियों का एक जादुई राज्य था। वहाँ हर तत्व की अपनी दुनिया थी। कहीं हवा की परियां रहती थीं, कहीं पानी की, कहीं मिट्टी की और कहीं आग की परियां। इन्हीं में से एक थी आग परी लुहारा। लुहारा छोटी सी थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके बालों में लाल रोशनी चमकती थी, आंखों में चिंगारियां नाचती थीं, और जब वो उड़ती थी तो आसमान में हल्की सी गर्मी फैल जाती थी। लुहारा को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वो हंसकर कहती थी, मैं आग परी हूँ, कोई ठंड मेरी राह नहीं रोक सकती। बर्फ का शहर जहाँ वो कभी नहीं गई थी, लेकिन एक जगह थी जहाँ वो कभी नहीं गई थी। वो थी बर्फ का शहर। कहते हैं वहाँ की परियां बर्फ से खुशबू बनाती हैं और बर्फ के फूल उगाती हैं। उनकी रानी थी बर्फ परी शियाना। लुहारा जब भी उस जगह का नाम सुनती तो मजाक में हाथ जोड़ लेती, नहीं भाई, मुझे तो बर्फ देखकर भी खांसी हो जाती है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब लुहारा अपने दोस्तों के साथ आसमान के किनारे गाना गा रही थी, अचानक तेज आंधी चलने लगी। हवा का झोंका इतना तेज था कि लुहारा अपने पंख संभाल न सकी। वो गिरती चली गई, नीचे और नीचे। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा सब कुछ सफेद था। आसमान नीला, जमीन बर्फ से ढकी हुई, और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। ये मैं कहाँ आ गई? उसने अपने हाथ देखे, उन पर बर्फ जम चुकी थी। जैसे ही उसने बर्फ को छुआ, धुआं उठने लगा, बर्फ पिघलने लगी और उसका हाथ जलने लगा। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, रुको, बर्फ को मत छुओ। लुहारा पलटी और देखा एक खूबसूरत परी चमक रही थी। उसके पंख बर्फ के टुकड़ों जैसे झिलमिला रहे थे, आंखें नीली थीं और सांस से ठंडी हवा निकल रही थी। वो थी बर्फ परी शियाना। शियाना ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो आग परी? तुम्हारी गर्मी हमारे शहर को पिघला देगी। लुहारा बोली, मैं खुद नहीं आई, हवा ने मुझे नीचे गिरा दिया। शियाना ने उसे गौर से देखा। उसके पंखों पर बर्फ जम गई थी, वो उड़ नहीं सकती थी। शियाना का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, तुम रह सकती हो, लेकिन वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगी। लुहारा मुस्कुराई, मैं तो तभी गर्म होती हूँ जब कोई मुझे तंग करे। और इस तरह दो विपरीत तत्वों के बीच दोस्ती का पहला बीज बोया गया। अगली सुबह जब लुहारा ने आंखें खोलीं तो उसने बर्फ के महलों को चमकते देखा। बर्फ के फूल, बर्फ के पेड़ और हर जगह ठंडी चमक। शियाना ने उसके लिए एक खास घर बनाया था, कांच और जादू से बना हुआ, ताकि वो पिघले नहीं। वो दोनों बातें करने लगीं। पहले छोटी छोटी बातें, फिर एक दूसरे की दुनियाओं के किस्से। लुहारा ने बताया, हमारे यहाँ सूरज के पास दिन रात उजाला रहता है, सब परियां गाना गाती हैं और आग के गोले बनाती हैं। शियाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ रातें चमकती हैं, बर्फ के सितारे गीत गाते हैं और ठंडी हवा कहानियां सुनाती है। धीरे धीरे दोनों हंसने लगीं, खेल खेलने लगीं और दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन बर्फ के शहर में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक बर्फ का पहाड़ टूट गया और कई बर्फ परियां नीचे दब गईं। सब घबरा गईं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। शियाना ने कहा, काश कोई बर्फ को पिघला सके। लुहारा आगे बढ़ी, मैं कर सकती हूँ। सब चौंक गईं, लेकिन तुम तो आग की परी हो। लुहारा मुस्कुराई, आज मैं दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। उसने अपने हाथों में हल्की सी गर्मी भरी। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी, इतनी नरमी से कि किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। थोड़ी देर में सभी परियां आजाद हो गईं। सब खुशी से चिल्लाईं, जिंदाबाद आग परी लुहारा। शियाना की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज तुमने साबित किया कि गर्मी भी दया बन सकती है। उस रात दोनों परियों ने मिलकर एक नया जादू बनाया। वो ऐसा जादू था जिसमें आग की गर्मी और बर्फ की ठंड दोनों का संतुलन था। उस जादू से बर्फ के शहर में नए फूल खिले, जो ठंडी रोशनी भी देते थे और हल्की गर्माहट भी। लोगों ने उन्हें नाम दिया, दोस्ती के फूल। कुछ दिनों बाद लुहारा के पंख फिर से ठीक हो गए। अब वो वापस जा सकती थी। जाने से पहले शियाना ने कहा,
ये लोग बर्फ का सितारा, जब कभी तुम्हें गर्मी में भी सुकून चाहिए इसे देखना। लुहारा मुस्कुराई, और जब तुम्हें रोशनी चाहिए होगी बस मेरा नाम लेना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बर्फ पिघली नहीं बल्कि चमक उठी। कहानी का संदेश, जब लुहारा अपने आग के राज्य में लौटी सब परियां खुश हो गईं। उसे देखकर सब बोले, तुम तो और भी सुंदर लग रही हो। लुहारा ने कहा, कभी कभी सबसे अलग लोग ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं। आसमान में आग और बर्फ के बीच एक नई किरण चमकी, जो न पूरी गर्म थी न पूरी ठंडी, बल्कि दोस्ती की रोशनी। दादी की सीख, बच्चों, फर्क हमें अलग नहीं करता बल्कि सिखाता है कि हम एक दूसरे की जरूरत क्यों हैं। अगर दिल साफ हो तो आग और बर्फ भी साथ रह सकते हैं।